नमस्कार छात्रों, मैं अब्दुल हबीब एक बार फिर आपके सामने आपके प्रिय चैनल प्रगति कैरियर इंस्टीट्यूट में नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। छात्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यह एक इतिहास विषय का बल्कि प्राचीन भारत का एक टॉपिक है और इससे विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तथा रेलवे और व्यापम को ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है बहुत अधिक पसंद है और इससे यानी मौर्य साम्राज्य से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, बनते ही हैं। इसलिए अपन मौर्य शासक जो है उसका दूसरा एपिसोड या उसका पार्ट 2 जो है लेकर आपके सामने मौजूद हुए हैं। तो लिहाजा आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टॉपिक है ये कितना महत्वपूर्ण है, अतः इसका अध्ययन करना भी उतना ही आवश्यक है। अतः मैं जो है आपके सामने आज मौर्य शासक के बारे में कुछ और नया कुछ या अधिक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए अपन देखते हैं। तो आज अपन जो पढ़ने जाएंगे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मेरा जो एक लेक्चर रहा या मेरा एक एपिसोड रहा वो अशोक के बारे में रहा। तो आज अपन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौर्य वंश जो है 323 बीसी से लेकर 184 बीसी तक रहा है और जो है अशोक का जो शासनकाल रहा है वो 273 जो है बीसी से 273 बीसी से 232 बीसी रहा है। तो अपन सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर अपन बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो अशोक के दादा हैं, अशोक के दादा हैं, जबकि बिंदुसार जो है वो अशोक के पिता हैं। तो अपन समझ सकते हैं और देख सकते हैं छात्रों, जो मौर्य वंश रहा उसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, दूसरा बिंदुसार है, तीसरा अशोक है। इसके बाद 6 जो हैं और अनुगामी यानी परावर्ती जो हैं वो शासक रहे। इस वंश का जो अंतिम शासक रहा है वो बृहद्रथ रहा है। वो कौन रहा है? बृहद्रथ रहा है। चलिए अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। तो इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है उस समय जो है नंद वंश जो है शासन कर रहा था। नंद वंश के शासक जो है संभवतः जिसका नाम जो है धनानंद था, उसको उसने जो है अपना गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य अथवा चाणक्य विष्णुगुप्त या चाणक्य की जो है सहायता से इसने जो है नंद शासक जो है धनानंद को इसने क्या किया? हराया था और जो है इस विशाल साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। ये भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य रहा है और भारत, संपूर्ण भारत, अपन ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत पर शासन करने वाला ये प्रथम शासक रहा जिसने लगभग भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है विजय किया था। इसकी जो विजय यात्राओं का जो उल्लेख है वो बहुत सारे अभिलेखों या बहुत सारे साक्ष्यों से प्राप्त होता है। इसके चंद्रगुप्त होने की संज्ञा अर्थात इसने जो चंद्रगुप्त की जो संज्ञा प्राप्त की वो जूनागढ़ जो है, रुद्रा रमन जो है, वहां पर जो जूनागढ़ का जो अभिलेख साक्ष्य है उससे प्राप्त होता है कि इसने जो है चंद्रगुप्त की जो है उपाधि धारण की थी। आगे अपन बात करते हैं इसके जो विजय अभियान था, उसी में उसने एक जो यूनानी शासक था जिसका नाम सेल्यूकस था, उसने उसे जो है हराया। किसने हराया? चंद्रगुप्त ने हराया, यानी सेल्यूकस जो रहा वो पराजित रहा। फलतः दोनों के बीच एक संधि हुई और सेल्यूकस ने जो है अपनी पुत्री हेलना से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किया और अपने जो साम्राज्य का बहुत अधिक हिस्सा जो है, काफी हिस्सा जो है इसे दहेज के रूप में या दहेज स्वरूप जो है दिया। वहीं जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने जो है जो सेल्यूकस जो था उसे लगभग जो है 500 हाथी जो है उपहार स्वरूप दिए। वहीं जो है सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर मेगस्थनीस को जो है अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी भेजा था।
अब अपन आगे बात करते हैं। भेजा था और इसने जो है जीवन के जो अंतिम दिन रहे, अंतिम दिनों में इसने जो है जैन धर्म को जो है स्वीकार किया। एक जैन साधु हुए हैं भद्रबाहु, जैन साधु हुए हैं भद्रबाहु, उनसे जो है इसने जैन धर्म की जो है दीक्षा ली। फिर ये यहाँ से कहाँ चला गया, श्रवणबेलगोला चला गया। श्रवणबेलगोला कहाँ है, मैसूर के पास कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी जो मैसूर है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो श्रवणबेलगोला जो है मैसूर कर्नाटक में है, ये वहां चला गया। वहां जो है चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं, चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं, जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल भी है ये। वहां जो है जैन जो है धर्म अपनाने के बाद ये चंद्रगिरी की पहाड़ियों में चला गया और उपवास के द्वारा जो है इसने अपने देह का जो है त्याग किया, अपने देह का जो है त्याग भी किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कब तक रहा, क्वेश्चन बनेगा। तो उसका आंसर आएगा 323 से 298। इसने जो देह का त्याग किया वो सन 298 BC में किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कितना रहा, 298 तक रहा, यानी 323 से 298 तक रहा। जबकि अशोक का जो शासन काल रहा वो 273 से 232 BC रहा। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है, विष्णुदत्त। चाणक्य कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसने किस यूनानी शासक को हराया, तो याद रखना है सेल्यूकस। या क्वेश्चन बनेगा कि सेल्यूकस कौन था जिसे जो है चंद्रगुप्त ने हराया, तो आंसर आएगा यूनानी शासक। या क्वेश्चन बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया, तो आंसर आएगा सेल्यूकस। तीसरी बात, हेलेना किसकी पुत्री थी, यह भी क्वेश्चन आता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन बनते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण शासक रहा है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन बनेंगे। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये महान शासकों में रहा, या आप ये कह सकते हैं कि भारत का प्रथम शासक था जिसने संपूर्ण भारत पर जो है शासन किया। ये कुशल योद्धा था, अच्छा सेनापति था, यानी योग्य सेनापति था। साथ में जो है इसने बहुत अच्छी तरह से जो है शासन करा, यानी एक योग्य शासक भी रहा। इसकी जो नीतियां थी, संपूर्ण भारत के जो परावर्ती शासक थे उन लोगों ने जो है इसका जो है अनुपालन किया, तथा साथ में जो मौर्य के वंश के जो अनुगामी शासक आए, इसका जो पुत्र आया बिंदुसार, तथा उसके बाद जो अशोक आया वो, उसने भी जो है इसकी जो है नीतियों का पालन किया तथा साम्राज्य को अच्छी तरह से चलाया। वहीं इसके बाद जो आने वाले अनुगामी जो मौर्य शासक रहे उनकी संख्या लगभग जो है 6 रही, और इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक रहा वो बृहद्रथ रहा। तो छात्रों, ये मैंने रोचक जानकारी और उपयोगी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अध्ययन करेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे, तथा आपके एग्ज़ाम में जो हैं आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें आप इतनी अच्छी से इसकी तैयारी करेंगे कि इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर आप जो हैं वो आसानी से देंगे। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि संघर्ष आपका है तो आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा। उसी लाइन में आपके लिए 2 लाइनें मैं आपसे कहता हूं कि हम नसीं से निकलेगा न हम सफ़र से निकलेगा, हम नसीं से निकलेगा न हम सफ़र से निकलेगा, तेरे पाँव का कांटा तुझी से निकलेगा। इसी के साथ में आप लोगों से फिर विदा लेता हूं। अगले लेक्चर में फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा नया टॉपिक लेकर। जब तक के लिए नमस्कार।